Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard history chapter number 3 religious synthesis. So this is the first lecture of this lesson. So if you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell button so you will get the notification of our latest video. So let's start the lesson. Religious synthesis, chapter number 3. So student, open your page number 11. So religious synthesis, what is religious synthesis? तो हमारे देश में जो है बहुत सारे अलग अलग धर्म के और लैंग्वेज के लोग हैं, और वो जो है अलग अलग गॉड को जो है मानते हैं। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसे भी गॉड जो है वो एक मानते हैं, मतलब एक गॉड पर विश्वास करते हैं। उनके लिए कोई भी वर्शिप जो होते हैं, मतलब मूर्तियाँ होती है, राम लक्ष्मण, हम जो भगवान मानते हैं उसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मन में हमने गॉड, हमारे मन में अगर गॉड है तो बस हो गया। तो वो सिर्फ एक गॉड पर ही विश्वास करते हैं। तो इस और ये जो लोग हैं वो संत लोग हैं, और ये संत जो है जिन्होंने हमें एक अलग मतलब कि धर्म के बारे में जो बताया है और जो हमें ज्ञान दिया है, उन्हीं के बारे में जो है हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंग्वेज एंड रिलीजन इज एज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंडियन सोसाइटी। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, रिलीजन है, और ये जो है हमारे इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। सो कंसिडरिंग दिस फीचर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक रूल हमको बताता है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, वो है सेक्युलरिज्म। तो व्हाट इज दैट सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म यानी गवर्नमेंट ने जो है किसी भी एक रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, और सभी को जो है अपना खुद का जो रिलीजन है वो अडॉप्ट करने का जो है पूरा राइट दिया हुआ है। एवरीबडी राइट टू चूज देयर ओन रिलीजन। तो ये इन मिडेवल इंडिया टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। और मिडेवल पीरियड जो है हमारा, जबकि मुगल्स हमारे देश में थे, हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, और इस मिडेवल पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जो है वो पीरियड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस थी हमारी जो मिडेवल पीरियड का जो हमारा हिस्ट्री है मिडेवल पीरियड की। तो हमारी सोशल लाइफ जो है इसी प्रिंसिपल पे बेस थी। तो अमॉन्ग दिस एफर्ट द भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड द सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस। और उस दौरान जो है एक भक्ति मूवमेंट जो है का पीरियड आया था, जिसमें कि जो भी संत थे वो इस मूवमेंट को जो है लेके आए थे, और वो जो है सिर्फ एक गॉड पर विश्वास करते थे। जैसे कि सिखिज्म है, सिख लोग का एक जो धर्म है वो अलग अलग जो है संतों को जो है मानते हैं। एंड सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस, वो भी जो है अपने एक मुकाम पर तब था। तो दिस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अ थॉट अरोजेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अ थॉट जो है, मतलब ये जो अलग अलग विचार जो है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, और दे एम्फसाइजेस हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन अमॉन्ग विद डिवोशन टू गॉड। और दे एम्फसाइजेस हार्मनी, और ये जो भी मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग जो नए नए विचार जो हमारे सामने आ रहे थे संतों के जरिए, तो ये जो है एक हार्मनी जो है हमारे देश में मतलब शांति, हार्मनी यानी शांति फैलाने का ही काम कर रहे थे, प्रेम जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट। मतलब अलग अलग जो सेक्ट है, धर्म के जो पार्ट है, उसमें जो है एक हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड
जो है गॉड पे विश्वास रखने की ही बात वो कर रहे थे. सो वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर, और वही जो है हम इस चैप्टर में इस बार पढ़ने वाले हैं. सो इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्म ध्यान वेर ग्रेटली एम्फसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ. तो इंडियन इन द मिडिवल पीरियड दे गेव वे टू भक्ति मार्ग. और शुरुआत में जो है हम पे जो है इंडियन रिलीजियस लाइफ में जो है बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग जो है अपना ब्रह्म ज्ञान जो है बताना उन्होंने हमको दिया था. उनके अलग अलग रीति रिवाज थे, वो हम जो है फॉलो कर रहे थे. लेकिन मिडिवल पीरियड में दे गेव द वे टू भक्ति मार्ग, और मिडिवल पीरियड में जो है हमको एक भक्ति का मार्ग जो है पता चला. द पाथ ऑफ अ डिवोशन, ये ऐसा एक रास्ता था जिसमें कि हमको डिवोट होना था, मतलब हमको किसी भी एक गॉड पर विश्वास रखना था. सो भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ हायरची. मतलब भक्ति मार्ग जो है वो किसी भी मतलब एक चीज पर जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था. ठीक है, मतलब कोई अगर एक धर्म अगर हम पे हावी हो रहा है तो उस पे जो है भक्ति मार्ग जो है उस मार्ग को जो है इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था. सो विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस. और बाद में जो है रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में जो है मतलब अलग अलग जो जाति धर्म के लोग जो है वो एक साथ एक जगह पर बैठकर एक गॉड को वो मानने लगे थे. सो इन द डिफरेंस रिलीजन ऑफ इंडिया we find different forms of the path ऑफ अ डिवोशन. और हमारे जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में जो है हमारे इंडिया के वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ अ डिवोशन. और अलग अलग जो है जो गॉड को मानने के अलग अलग जो रास्ते हैं वो बताए गए थे अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन ऑफ देयर. मतलब वहाँ का लोकल सिचुएशन जैसा है उस हिसाब से जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से हमको बताया जाने लगा. द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज. और ये जो भक्ति मूवमेंट है जो अलग अलग डिफरेंट रीजन में जो है अलग अलग तरीके से बताया जाने लगा था. तो ये मूवमेंट जो है भक्ति मूवमेंट वो क्या बता रहा था, वो जो है कॉमन पीपल के लैंग्वेज में वो हमें जो है धर्म को समझाने लगा था इंस्टेड ऑफ संस्कृत. मतलब शुरुआत में जो इनिशियली जो है ब्रह्म ज्ञान वगैरह जो बताया जाता था वो सिर्फ एक संस्कृत लैंग्वेज में रहता था. और उसको जो वो किसी को जो है वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और जिनको समझ में आती थी उन्हीं का जो है वो राज चलता था, वही जो है हमको मतलब भगवान के बारे में जो है वो बताता था. लेकिन जब ये संत लोग आए तो उन्होंने सोचा कि ये तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जो है इसी मतलब गॉड को समझाने के लिए उन्होंने लोकल पीपल की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करना शुरू कर दिया और लोगों को जो है एक अलग मार्ग जो है उन्होंने बताया. सो दिस हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज. और ये जो है हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है जो हर एक रीजन की अलग अलग जो लैंग्वेज है इसको जो है डेवलप करने में भी काम में आई. तो भक्ति मूवमेंट it is believed that the bhakti movement originated in South India. ऐसा बोला जाता है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है वो उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, साउथ इंडिया में. द नैनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन. और इस रीजन में मतलब कि साउथ इंडिया में नैनार और अलावार ऐसी दो भक्ति मूवमेंट जो है वहाँ पर इमर्ज हुई थी. द नैनार वेयर डिवोटी ऑफ शिवा. और ये जो नैनार जो मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट वो जो है शिवा को मानते थे. वाइल द अलावर्स जो है वेयर डिवोटी ऑफ विष्णु. और ये अलावर्स जो है वो किसको, विष्णु को जो है अपना भगवान मानते थे. देयर वेयर आल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर.
और ये जो मानते थे कि ये जो शिवा और विष्णु जो है, दोनों भी जो है एक ही गॉड है, एंड द सेम, मतलब सेम गॉड है शिवा और विष्णु, एंड ब्रिंग्स देम टुगेदर। और फिर ये जो है विष्णु और शिवा का जो है एक नया रूप जो है उन्होंने बनाया, और फिर जो है वो उसको मानने लगे। सो हरिहर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा, और उन्होंने ये जो शिवा और विष्णु को मिलाकर जो एक भगवान तैयार किया, आइडॉल्स जो तैयार किया, उसे हरिहर कहा जाता है। और ये जो है आधा विष्णु और आधा शिवा है। सो वेयर प्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड एज अ लार्ज स्केल। तो उस पीरियड में जो है ये आधा विष्णु और आधा शिवा का जो एक मूर्ति जो है, तो ये सभी तरफ जो है उसको पूजा जाने लगा। सो पीपल बिलोंगिंग to all social strata had participate in this bhakti movement. They preaches value like love of a god. और ये जो भक्ति मूवमेंट है, ये हमको क्या बताता है कौन सी वैल्यूज बताता है? लव ऑफ अ गॉड, गॉड को जो है प्यार करो। ह्यूमैनिटी, जो भी हमारे इंडिया के जो वीक पर्सन है, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनको जो है उनको प्यार करो, उन पे दया दिखाओ, मर्सी यानी दया दिखाना, एटसेट्रा। तो रामानुजन एंड अदर आचार्यज स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में जो है रामानुजा एंड बहुत सारे अलग जो अदर आचार्य थे, वही जो है इस भक्ति मूवमेंट को जो है बढ़ा रहे थे। सो दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल। वो बताते थे कि गॉड जो है वो सबके लिए है, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, गॉड जो है किसी को में भी भेदभाव नहीं करता है। द टीचिंग ऑफ रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। और ये जो रामानुजा है, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नॉर्थ इंडिया में पड़ा था। ठीक है। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो संत रामानंद है, जैसे रामानुजा ने भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मतलब ये भक्ति मूवमेंट को फैलाया, वैसे ही जो नॉर्थ इंडिया में संत रामानंद जो है, उन्होंने जो है भक्ति मूवमेंट को फैलाया। तो संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट। और ये जो संत कबीर है, वो जो है बहुत ही वेल नोन संत है भक्ति मूवमेंट के। सो ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ अ पिलग्रिम। वो किसी भी जो है के जो प्लेसेस है, यानी कि जो हम तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, तो ये सब में जो है उनका विश्वास नहीं था। व्रताज, जो हम उपवास वगैरह करते हैं, उसमें उनका विश्वास नहीं था। और आइडल वर्शिप, या फिर कोई ऐसे गॉड की जो मूर्ति वृत्ति की जो हम पूजा करते हैं, राम लक्ष्मण सीता ये वो, तो इस पर भी उनका विश्वास नहीं था। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड। और कबीर जो है, संत कबीर क्या मानते थे? गॉड किसको मानते थे? ट्रूथ को, जो सत्य है उसे वो गॉड मानते थे। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। वो बताते हैं कि सब ह्यूमन बींग्स जो है वो इक्वल है। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजन। और कोई भी आदमी जो है कास्ट से, सेक्ट से, क्रीड से जो है अलग नहीं है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। और वो जो है हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी जो है वो चाहते थे। ठीक है। सो ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन इन स्ट्रॉन्ग टर्म। और वो जो है, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, वो पुराने विचारों वाले जो लोग होते हैं, जो भगवान को बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं भगवान के, तो ये जो ऑर्थोडॉक्स पीपल है, उनका जो हिंदू में भी है और जो मुस्लिम रिलीजन में भी है, तो उनका स्ट्रांगली जो है वो विरोध करते थे। ठीक है। इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति। और ये चैतन्य महाप्रभु जो है, ये जो है कृष्ण भक्ति को जो है इम्पोर्टेंस देते थे। ड्यू टू दिस टीचिंग, और उनके टीचिंग के हिसाब से, पीपल जॉइंड द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांससेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो ये इनकी जो टीचिंग है चैतन्य महाप्रभु की, वो बताती है कि जो मतलब कास्ट और धर्म और जाति के
ऊपर जो है वो जो है भक्ति मूवमेंट को मानते थे। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरा देवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से जो है ये शंकरा देवा जो है वो भक्ति मूवमेंट को जो है आसाम में उन्होंने फैलाया। नरसी मेहता वॉज अ रिनोन वैष्णवा संत इन गुजरात। और गुजरात में जो है एक रिनोन वैष्णवा संत जो है फैला हुआ था, जिसको कि नरसी मेहता ने जो है फैलाया था। ही वॉज एन ऑर्डेंट डिवोटी ऑफ अ कृष्णा। और ये जो है कृष्णा को जो है मानते थे, वो कृष्णा की भक्ति करते थे। सो ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी। और ये नरसिंह मेहता जो है जो कृष्णा को मानते थे, कृष्णों के जो है फॉलोअर थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी, उन्होंने जो है इक्वेलिटी का मैसेज जो है सबको दिया था। सो ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ अ गुजराती लैंग्वेज। और ये वैष्णव नरसिंह मेहता को ही जो है फर्स्ट पोएट ऑफ अ गुजराती लैंग्वेज भी कहा जाता है। संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डिवोशन टू कृष्णा। और ये संत मीराबाई जो है ये जो है कृष्णा को मानती थी और कृष्णा को फॉलो करती थी। वो कृष्णा की भक्ति में जो है लीन रहती थी हमेशा। शी बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, और वो जो है रॉयल फैमिली से थी, मतलब राज्य और राजवाड़ी के घरानों से थी, मेवाड़ के। ओके, श्री रिनोन्स ऑल प्लेजर्स ऑफ अ रॉयल फैमिली एंड इमर्स हर लाइफ टू डिवोशन ऑफ कृष्णा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो जो है कृष्णा के भक्ति में लीन होके बिता दी। और जो अपना रॉयल फैमिली में जो वो रहती थी वो सब जो है सुख जो है उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। और उस वो जो है बहुत सारे जो है गीत भी लिखती थी, जो कृष्ण के भक्ति में बनाए वाले जो गीत है वो राजस्थानी और गुजराती लैंग्वेज में जो है वो लिखती थी। ओके, हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ अ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। और वो जो भी गीत जो है लिखती थी और गाती थी वो जो है पूरे कृष्ण के भक्ति में लीन हुए गीत रहते थे। और वो जो है उसमें मैसेज होते थे डिवोशन, मतलब कि कृष्ण की भक्ति में लीन होने का ही जो मैसेज उसमें दिया रहता था, टॉलरेंस का और ह्यूमैनिटी का ही मैसेज जो है उनके गीतों में होता था। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत। अब संत सेना जो है ये भी एक जो है संत थे। संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत। और संत रोहिदास जो है वो एक ग्रेट संत थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने भी जो है मैसेज दिया था इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का। सूरदासा अ ग्रेट पोएट इन हिंदी लिटरेचर। ये एक ग्रेट कवि थे हिंदी लिटरेचर के, ओके, हिंदी साहित्य के। सो कंपोज द पोएटिक वर्क सूरसागर। उन्होंने जो है एक मतलब पोएटिक वर्क जो है उन्होंने किया था, मतलब एक कविता उन्होंने बहुत बड़ी जो है लिखी थी जिसका नाम है सूरसागर। डिवोशन ऑफ अ कृष्णा इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। और वो जो भी लिखते थे, जैसे कि सूरसागर में भी जो उन्होंने लिखा है वो जो है कृष्णा गॉड कृष्णा के ऊपर जो है उन्होंने लिखा है। एंड द वर्सेस ऑन द कृष्ण भक्ति कंपोज्ड बाय द मुस्लिम संत रसखान आर मेलोडियस। और एक जो मुस्लिम संत है रसखान, ये भी जो है कृष्ण के भक्ति में लीन होकर जो है उन्होंने भी जो है बहुत सारे जो गीत है उनके ऊपर लिखे हैं। रामचरित्र मानस ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन एक्सप्रेशन डिवोशन ऑफ टू रामा। रामचरित्र मानस नाम का जो है एक जो बुक लिखा था संत तुलसीदास ने, और ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल कंपोजिशन है जिसमें कि राम पे जो है राम की भक्ति के बारे में जो है उन्होंने उसमें लिखा है। इन कर्नाटका महात्मा बासावेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ
थॉट। और ये जो कर्नाटका है उस एरिया में महात्मा बसवेश्वर जो है इन्होंने भी जो है लिंगायत धर्म के बारे में जो है थॉट के बारे में, लिंगायत थॉट के बारे में जो है वो लोगों को बताया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ अ लेबर। और ये जो है कास्ट सिस्टम जो जाति प्रथा जो है इसका विरोध करते हैं एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ अ लेबर। वो जो है मेहनत पे जो है विश्वास रखते थे, मतलब जो भी काम हम करेंगे उस काम पे जो है वही हमारा जो है भगवान है, वो ऐसा मानते थे। ठीक है। तो काया करवे कैलाश is his well known saying which means work is कैलाश। काम करेंगे वही जो है हमारा जो है भगवान है। वर्क इज कैलाश, मतलब वर्क ही जो है हमारा कैलाश है, वर्क इज वर्शिप है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारा मस्जिद है। ओके, सो ही एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट। मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगेन्स टू पार्टिसिपेट इन द religious discussion conducted in the hall अनुभवा मंटपा। तो men and women belonging to all caste began to participate in the religious discussion। मतलब men हो या फिर women हो, जो भी हर एक अलग अलग कास्ट से भी हो, उनको जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द रिलीजियस डिस्कशन में। मतलब महात्मा बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और महात्मा बसवेश्वर जो है जो कुछ भी बताते थे, जो भी टीचिंग वो लोगों को बताते थे तो वो उनके लैंग्वेज में जो है उनको बताते, जैसे कि कन्नड़ा थ्रू द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर। कन्नड़ा जो है कन्नड़ा पीपल को अगर बताना है तो उन्होंने जो है वचना लिटरेचर में जो है वो कन्नड़ा भाषा में बताया है। हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और उन्होंने जो कुछ भी वर्क किया है महात्मा बसवेश्वर ने, तो इसको जो है बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस जो है दिया गया, और लोगों ने भी उसको, लोगों पर इसका इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छी तरह से पड़ा। सो हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी आल्सो। और उनके जो फॉलोअर्स है उन्होंने उनका जो भी वर्क है वो जो है मराठी लैंग्वेज में भी जो है कन्वर्ट किया। ऑफ दिस कंपोजिशंस परम रहस्य कंपोज्ड बाय द मनमाथ स्वामी इज वेरी वेल नोन। ये जो मनमाथ स्वामी जो है इन्होंने भी जो है इनके कंपोजिशन को जो है मतलब कंपोज किया, उन्होंने एक किताब के द्वारा उसको कंपोज किया, परम रहस्य। सो ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पंप, पुरंदर दसा एंड अदर्स। बहुत सारे ग्रेट संत जो है कर्नाटका में और भी जो है हुए, जिनके नाम है पंप है, पुरंदर दसा है, और भी बहुत सारे हैं। सो दे कंपोज्ड मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा। और उन्होंने भी जो है बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स जो है भक्ति से लीन हुए जो गीत है वो बनाए कन्नड़ा लैंग्वेज में। देन महानुभाव पंथ। तो इन द 13th century चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभाव पंथ। और 13th सेंचुरी में जो है चक्रधर स्वामी जो है उन्होंने महानुभाव पंथ का जो है निर्माण किया था महाराष्ट्र में। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा। और ये जो सेक्ट है, ये जो पंथ है वो हमको क्या बताता है, कृष्णा जो गॉड कृष्णा में जो है कैसे डिवोटी होना है हमको। सो श्री गोविंद प्रभु वाज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी के जो गुरु है वो श्री गोविंद प्रभु है। द फॉलोअर ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड। तो ये जो चक्रधर स्वामी हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत अलग अलग कास्ट के और क्रीड के हैं, मतलब हर बहुत अलग अलग जाति और धर्म के लोग जो है इनके फॉलोअर थे। सो ही सपोर्टेड इक्वालिटी। और वो जो है इक्वालिटी को मानते थे। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी। और वो महाराष्ट्र के बहुत अलग अलग पार्ट पे जो है उन्होंने ट्रैवल किया और जो है इक्वालिटी के बारे में संदेश दिया, और वो भी जो है
मराठी में. सो ही प्रीफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत. वो भी जो है संस्कृत को नहीं मानते थे, वो मराठी को जो है प्रीफर करते थे. सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज. और इस वजह से जो है चक्रधर स्वामी के जो प्रीचेस है जो मराठी में उन्होंने जो है बताए हैं, तो उससे जो है हमारी मराठी लैंग्वेज जो है उसका डेवलपमेंट हुआ. मैनी वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन मराठी. और उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो मराठी में ही किया. जो भी बुक्स लिखे वो भी जो है मराठी में लिखे. दिस सेक्ट्स मेनली स्प्रेड इन द विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र. और ये जो सेक्ट है ये जो सेक्ट है वो ये जो महानुभाव पंथ जो सेक्ट है वो जो है मेनली स्प्रेड इन विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन. मेनली जो है ये स्प्रेड कहाँ पर हुआ? विदर्भ रीजन में और मराठवाड़ा रीजन में, महाराष्ट्र के. रिद्धिपुर इज विदर्भ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट. और ये जो रिद्धिपुर जो प्लेस है विदर्भ का, ये जो है महानुभाव पंथ के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है. सेक्ट हैड रीच्ड अप टू फॉर अवे रीजन लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान. और ये जो सेक्ट है महानुभाव पंथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक गया है? तो वो पंजाब से लेके तो अफगानिस्तान तक जो है इस सेक्ट का प्रचार प्रसार हुआ था. डू यू नो सम ऑफ द मेन कंपोजिशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अ महानुभाव पंथ आर द ट्रिटाइज लीला चरित्र कंप्लाइड महिमबात डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधर स्वामी. और मेन कंपोजिशंस वो जो है एक लीला चरित्र है जो कि मेमबात ने जो है डिस्क्राइब किया था. और चक्रधर स्वामी के बारे में जो है उन्होंने उसमें लिखा था. ढवड़े ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएट्स ऑफ महादंबा, सूत्रपात एंड दृष्टांतपात कंप्लाइड बाय केशोबास, वाच्याहरण ऑफ दामोदर पंडित, शिशुपालवधा ऑफ भास्कर भट्ट बोरीकर एंड रुक्मिणी स्वयंवरा ऑफ नरेंद्र. तो महानुभाव पंथ के जो है कुछ जो कॉम्पोजिशंस है जो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे लीला चरित्र है और बहुत सारे जो है यहाँ पे दिए हुए हैं. तो वो जो जिन्होंने बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं या लिखे हैं, उनके नाम भी जो है यहाँ पर दिए हुए हैं. नेक्स्ट, डू यू नो A conversation between a Hindu and Muslim written by Sant Eknath is important from the viewpoint of a religious harmony. और ये जो संत एकनाथ है वो हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जो है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बारे में जो है कुछ लिखा था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हारमनी, मतलब देश में जो है शांति बनाने के लिए और हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए. द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद. उन्होंने एक संत शेख मोहम्मद के बारे में ऐसे लिखा था कि शेख मोहम्मद अविंद त्यांचे हृदय गोविंद, मतलब उनके हृदय में जो है वो है तो मुस्लिम लेकिन उनके हृदय में जो है गोविंद बसता है. ये जो है एक एग्जाम्पल है ऑफ रिलीजियस हार्मनी का, को जो है एक करने का, धर्म में जो है शांति और प्रेम बढ़ाने का ये एक एग्जाम्पल है. देन गुरु नानक. तो गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. वी नो दैट गुरु नानक जो है वो सिखिज्म के, सिख धर्म के जो है फाउंडर है एंड फर्स्ट गुरु ऑफ सिख. और ये जो है फर्स्ट गुरु है सिख धर्म के. सो हिज वर्क हैज टू बी मेंशन एज अ ग्रेट अटेम्प्ट एट अ रिलीजियस सिंथेसिस. फेमस वर्क है धर्म के बारे में जो उन्होंने बताया है. ही विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदूज एंड
मुस्लिम्स, वो जो है मतलब वो भी गॉड जो है एक गॉड है ऐसा मानते थे, और उनका जो वर्क है वो भी एक गॉड के ऊपर था, और उन्होंने भी जो है बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम के जो मंदिर मस्जिद है वहाँ पर वो गए हैं। ही हैड आल्सो विजिटेड मक्का, वो मक्का में भी गए हैं जो मुस्लिम का जो है बहुत बड़ा मतलब प्लेस है भगवान का। सो ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ अ डिवोशन इज कॉमन एवरीवेयर। जब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के वर्शिप में जाके देखा तो उनको दिखा कि जो डिवोशन है, जो गॉड के बारे में जो हम डिवोटी होते हैं, तो वो जो फीलिंग है हमारी डिवोटी होने की वो जो है कॉमन है सभी तरफ। सो ही थॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने सोचा कि सभी पर्सन जो है इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। सो हिज टीचिंग एम्ड एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसीलिए जो है उन्होंने जो टीचिंग दी है, बताई है, वो जो है हिंदू और मुस्लिम को एक करने की टीचिंग जो है उन्होंने बताई है। ही एम्फेसाइजेस चेस्ट बिहेवियर, और उनका जो है बिहेवियर जो है दोनों धर्मों के बारे में जो है वो जो है बहुत ही अच्छा था। सो मैनी पीपल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक, और बहुत सारे लोग जो है इस गुरु नानक के टीचिंग से जो है जुड़ गए थे। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, और उनके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे बढ़ने लगे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज अ सिख्स, और जो गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था? सिख कहा जाता था। मीनिंग डिसिपल, सिख यानी डिसिपल मतलब भक्ति में लीन होना। सो द आदि ग्रंथा आल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख। द आदि ग्रंथा मतलब ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जो बनाया गया, उसको क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये जो है होली बुक ऑफ अ सिख है, मतलब ये जो है उनका जो है भगवान का एक बुक है। द आदि ग्रंथा इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक, और ये जो आदि ग्रंथा जो है इसमें जो भी कंपोजिशन लिखे गए हैं वो गुरु नानक जी ने लिखे थे, संत नामदेव ने लिखे थे, संत कबीर ने एंड अदर्सन। मतलब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, जो आदि ग्रंथ कहा जाता है, वो सिर्फ गुरु नानक ने ही नहीं लिखा था उसमें, तो उसमें संत नामदेव ने भी लिखा था, संत कबीर ने भी लिखा था, एंड जो बहुत सारे संत हैं उन्होंने भी जो है उस बुक में जो अपने विचार है वो लिखे हुए हैं। सो गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज ऑफ अ सिख। गुरु नानक जो है वो 90 गुरु थे सिख के। और गुरु गोविंद सिंह वॉज द, और ये गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10th गुरु ऑफ अ सिख है, वो जो है 10वें गुरु है। ओके, आफ्टर गुरु गोविंद सिंह सिख्स रिगार्ड द गुरु गोविंद सिंह एज देयर गुरु। और जब ये 10वें गुरु जब ये गोविंद सिंह बने, तो इनके बाद में जो है कोई भी गुरु नहीं बना, क्योंकि ये ही जो है लास्ट गुरु थे। और इसके बाद का जो भी गुरु है तो वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी किताब बनी हुई है वही उनका गुरु है, एज पर द ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही ऐसा ऑर्डर दिया था कि इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा, यही मैं जो हूँ वो लास्ट गुरु हूँ, और इसके बाद में जो भी गुरु है वो हमारा जो बुक है, होली बुक है ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, वही जो है हमारा गुरु होगा। देन द सूफी संत, दिस इज अ सेक्ट ऑफ इस्लाम। और ये जो सूफी संत है वो किसका पंथ है? ये इस्लाम का पंथ है। द सूफी संत बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव एंड द ओनली वे टू रीच हिम टू थ्रू लव एंड डिवोशन। तो सूफी संत जो है वो किस में बिलीव करते हैं कि गॉड जो है जो फुल ऑफ लव से भरा हुआ है, एंड द ओनली वे टू रीच, मतलब गॉड की तरफ हमको अगर जाना है तो पूरे प्यार से और डिवोशन से जो है, श्रद्धा से हमको जो है उनको पाना होगा। देन मेन टीचिंग आर लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग। और उनकी जो टीचिंग है वो क्या बताती है?
लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग, मतलब जो भी छोटा बड़ा एनिमल्स है, मैन ह्यूमन बीइंग्स है, सबको जो है प्यार करो। देन मेडिटेशन, मतलब एक मेडिटेशन जो अवस्था होती है जिसमें कि हमको ध्यान लगाना होता है, ध्यान करो और भगवान को पाओ। और हमारी जो लाइफ है वो सिंपल तरीके से जियो। यही जो है हम उनका टीचिंग था, यही जो है उनका टीचिंग था भगवान को पाने का। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवलिया वेयर ग्रेट सूफी संत। और ये ग्रेट सूफी संत कौन है? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती है, शेख निज़ामुद्दीन अवलिया, ये जो है सूफी संत के जो है ग्रेट संत है। द टीचिंग ऑफ अ सूफी संत लीड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम। और सूफी संत जो है उनकी टीचिंग क्या कहती है, उनके विचार क्या कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की जो है यूनिटी होनी चाहिए, दोनों कम्युनिटीज़ की। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ इंडियन म्यूजिक। और ये जो सूफी म्यूजिक जो है वो हमारे इंडियन म्यूजिक का एक बहुत ही अहम पार्ट है। अगर आप अभी भी सूफी म्यूजिक को सुनना चाहते हो तो आप जो है नेट पर जाकर इसको सर्च कर सकते हो और सूफी म्यूजिक को सुन सकते हो। बहुत ही अच्छा म्यूजिक होता है। द पाथ ऑफ अ भक्ति टॉट बाय द संत वाज इजी टू फॉलो द कॉमन पीपल, मतलब कॉमन पीपल जो है इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। द भक्ति मूवमेंट वाज ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन। और ये जो मूवमेंट है वो सभी के लिए खुला है, ऑल मेन एंड वुमेन, कोई भी कास्ट के, कोई भी धर्म के जो लोग हैं वो सब के लिए जो है ये भक्ति मूवमेंट खुला हुआ है। द संत एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और जो भी संत हमको इस बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में बताते हैं, वो हमारे खुद के लैंग्वेज में बताते हैं, तो वो और भी हमारे जो है करीब होता है ये धर्म। द कॉमन पीपल फाउंड दिस क्लोज टू देयर हार्ट। और ये जो कॉमन पीपल के जो है हार्ट में बस जाता है, दिल में बस जाता है। द भक्ति मूवमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर। और ये जो भक्ति मूवमेंट है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कल्चर को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज दी है इसमें कोई भी अड़चन आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन, देन you will get the notification of our latest video. So till that, thank you for watching this video and keep watching Rajarshi classes.